Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to take one shot revision of a chapter which has been taken from the book Vistas. This is chapter number 7 and the name of the chapter is Advanced Choice and O Level. So my dear student, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फुल ऑफ सस्पेंस है. अगर आप लोगों ने मिस्ट्री भरी कुछ चीज़ें देखी होंगी या कुछ मूवीज़ देखी होंगी या कुछ शोज़ देखे होंगे तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा. हाँ, बेसिकली मैंने ये चैप्टर आपको 4 पार्ट्स में कंप्लीट करवाया है, लेकिन मैं यहाँ पर आज आपको वन शॉट व्यू देने वाली हूँ जिसमें कि आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इसके जो राइटर है उनका नाम है कॉलिन डेक्स्टर. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस वन पॉइंट. कॉलिन डेक्स्टर इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी. और यहाँ पर आपको एक पर्सन दिखेगा जिसका नाम है इवांस. एंड इवांस जो है वो क्या करता है, वो हर बार जेल को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है और भाग जाता है. इसी वजह से उसे क्या बोला जाता है, इवांस द ब्रेक. सो लेट अस स्टार्ट और लेट अस सी कि वन शॉट रिवीजन में हमें कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखने हैं. तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं और कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से. The story begins with a telephonic conversation between the governor and the examination board secretary. तो आपको पता चलेगा कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं. There is a phone call going on, right? जिसमें दो लोग हैं इन्वॉल्व उस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में. और कौन कौन है वो? पहले तो गवर्नर है और दूसरे हैं द एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी. ठीक, जिन्हें एग्जाम करवाना है. और ये एग्जाम किसके लिए होने वाला है? ये एग्जाम्स होने वाला है इवांस के लिए. तो जैसा कि आप यहाँ पर चैप्टर देख रहे हो, चैप्टर का नाम है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल. तो आपको बता दूं मैं कि इवांस एक जेल में है. उस जेल का नाम है ऑक्सफोर्ड और ऑक्सफोर्ड जेल की वो डी विंग में बंद है जहां पर दूसरा कोई भी प्रिजनर नहीं है. ही वाज ऑल अलोन. तो जब वो जेल में होता है तो वो एक इच्छा जाहिर करता है कि मुझे ना जर्मन सीखनी है. तो जर्मन का जो बेसिक एग्जाम होता है उसे ही आप बोलते हो ओ लेवल एग्जाम, राइट? तो इसका एग्जाम होना है और एग्जाम के बारे में ये कहा जा रहा है या ये डिसीजन लिया जा रहा है कि ये एग्जाम आपका जेल में ही होगा, राइट? सो इसी के ऊपर दो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, द गवर्नर एंड द एग्जामिनेशन बोर्ड सेक्रेटरी, जो कि बेसिकली आएंगे एग्जाम दिलवाने के लिए इवांस को. तो शुरुआत हो गई कहानी की. दो लोग कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हैं कि इवांस का पेपर कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा. The prison authorities were willing to conduct an O-level exam in the German language for a prisoner named Ivan. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रिजन अथॉरिटीज हैं, कौन प्रिजन अथॉरिटीज था? जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो कि उस प्रिजन को देखती हैं, जो उस प्रिजन के साथ डील करती हैं, जिनकी देखरेख में ये जेल रहती है, उन लोगों ने ये इच्छा जाहिर करी है कि हम लोगों को ओ लेवल एग्जाम करवा देना चाहिए जर्मन लैंग्वेज का. किसके लिए? एक कैदी के लिए. और उस कैदी का नाम क्या है? इवांस. एंड ही इज द ओनली कल्प्रिट. यही है वो जो बार बार जेल तोड़ करके भाग जाता है. The secretary confirms about the venue of the exam and the invigilator for it. तो जो सेक्रेटरी है जिससे बात कर रहे थे गवर्नर, एग्जामिनेशन बोर्ड का सेक्रेटरी, वो कहता है ठीक है मैं आपको बता दूंगा कि किस जगह पर एग्जाम होना है और इसको इन्विजिलेट करने के लिए, यानी कि जिस टाइम पे एग्जाम हो रहा होता है तो कोई चीटिंग ना हो, किसी तरह का कोई इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको देखने के लिए एक इन्विजिलेटर भी होगा. तो कहाँ होगा ये एग्जाम और कौन इसे इन्विजिलेट करेगा, दोनों ही चीजें डिसाइड कर ली जाती हैं. द गवर्नर रिप्लाइज दैट द एग्जाम कैन बी कंडक्टेड इन द सेम सेल. सेल रेफर्स टू द प्रिजन जहां पर अकेला इवांस रह रहा है. एंड अ पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज द इन्विजिलेटर फॉर द एग्जाम. तो गवर्नर क्या रिप्लाई देते हैं? गवर्नर कहते हैं देखो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इवांस ऑलरेडी बहुत बार जेल से भाग चुका है, तो इवांस को लेकर के तो हमने कोई भी रिस्क नहीं लेना है. तो इसलिए मैं तुमसे बस इतना सा ही कहना चाहता हूँ, इवांस का एग्जाम हम लोग उसी जेल में रखते हैं और बेहतर होगा अगर एक चर्चमैन, जिसको आप पार्सन भी बोलते हो, उसको अपॉइंट कर लिया जाए एज द इन्विजिलेटर ऑफ द एग्जाम. वही एग्जाम को क्या करेगा? इन्विजिलेट करेगा. एंड दैट पर्सन इज ट्रस्टेबल ऑल्सो. वो झूठ फरेब में नहीं होता है, इस वजह से हम उसका सहारा ले सकते हैं. सो इस तरीके से फाइनल डिसीजन दोनों की कॉन्वर्सेशन का ये निकलता है कि जो एग्जाम होगा वो कहीं और नहीं बल्कि जेल के अंदर ही कंडक्ट करवाया जाएगा. अब देखेंगे हम लोग कि किस किस तरह की प्रेपरेशंस करी गई ताकि ये जो एग्जाम है वो अच्छे से हो जाए. They both then end their conversation, यानी कि फोन रख दिया जाता है, रिसीवर रख दिया जाता है और कंक्लूजन, जो फाइनल स्टेटमेंट होता है वो ये निकलता है कि कब और कैसे एग्जाम को होना है या किया जाना है. सो किस तरीके से एग्जाम होगा, कहाँ होगा, किस वे में होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं. A senior prison officer Jackson visits Ivan's cell to conduct an inspection so that they can check no harmful instrument may be hidden. Now as I told you,
एग्जाम्स के पहले की तैयारी, क्योंकि इवांस कई बार जेल से भाग चुका है, सो सभी लोग बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर फोकस्ड हैं कि इस बार फिर से इवांस कहीं भाग ना जाए। सो दैट्स व्हाई बहुत अच्छे से एक एक चीज को इन्विजिलेट किया गया है, चेक किया गया है और पूरी तैयारी करके रखी गई है। तो जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर था जैक्सन ना, ये बहुत टाइम से है इस जेल में और ये बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है इवांस का कि इवांस कुछ भी ऐसा ना करे कि वो भाग पाए यहाँ से। तो सीनियर प्रिजन ऑफिसर था जैक्सन, वो इवांस की सेल में जाता है और वो एक एक चीज़ों को चेक करता है, हर एक चीज़ को, हर पॉसिबल चीज़ को, ताकि वो ये चेक कर सके कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देने वाला इंस्ट्रूमेंट ना छुपाया हुआ उसने। तो हर तरफ वो जाकर के चेक करता है, लेफ्ट राइट इधर उधर, कि कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पर इवांस ने कुछ भी ऐसा छुपाया हो जिससे वो जेल से भाग पाए। सो अच्छे से इंस्पेक्शन करता है जैक्सन प्रिजन ऑफिसर। They are going through this checking because Evans successfully escaped from the prison many times, so everyone gave him the name of Evans the Bread. अब ये लोग, आप सोच रहे हो ना, ये लोग इतने इंस्पेक्शंस क्यों कर रहे हैं, इतनी चेकिंग क्यों कर रहे हैं, इतना ज़्यादा खोजबीन क्यों करी जा रही है कि कहीं कोई हार्मफुल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं छुपा हुआ है। There was a reason behind it. What was the reason? इवांस एक नंबर का भगेड़ू इंसान है, यानी कि वो कई बार जेल तोड़ करके भाग चुका है और अब लोगों को ये डर है कि कहीं फिर से ना ऐसा हो कि इवान जेल तोड़ करके भाग जाए और फिर हम उसे बुलाएं इवांस द ब्रेड। सो यहाँ पर वो लोग इस चेकिंग को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सिंपल सी चीज़ बताना चाहते हैं कि इवांस पहले कई बार प्रिजन से भाग चुका है, तो अब हम लोग नहीं चाहते कि इवांस जेल से भागे। इसी वजह से इन लोगों ने इसको एक नाम भी दे करके रखा हुआ है, दैट इज इवांस द ब्रेड। द गवर्नर वाज नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क विद दिस एज इट कुड डिफेम हिम। अब यहाँ पे गवर्नर जो है वो आपको बहुत कॉन्शियस दिखेंगे। अब गवर्नर कौन है? उस जेल की जो मेन अथॉरिटी है, दैट इज द गवर्नर। गवर्नर की बेइज्जती हो सकती है, उनको लोग डिफेम कर सकते हैं कि आपके होते हुए इतना बड़ा कांड कैसे हो गया, एक जेल में बैठा हुआ कैदी कैसे भाग निकला। तो गवर्नर बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव हो रखे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इवान भाग जाए, तो वो हर एक छोटी छोटी चीज़ को चेक कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर किसी तरह का कोई डिफेम ना हो, उन्हें कोई बदनामी का दाग ना दे दे कि आपके होते हुए ये कैसे हो गया। जैक्सन एंड स्टीफन चेक द सेल एवरी नूक एंड कॉर्नर। तो जैक्सन, जो कि मैंने आपको बताया था, प्रिजन ऑफिसर है और स्टीफन्स भी प्रिजन ऑफिसर है, लेकिन स्टीफन न्यू है। ये आपको एक सोल्जर की तरह दिखेगा, नया हट्टा कट्टा जवान और एकदम लहीम शहीम, राइट। तो जैक्सन और स्टीफन क्या करते हैं, हर एक जगह को चेक करते हैं, कोई भी ऐसी जगह ना बचे जहां पर किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिले या वेपन मिले। दे हैड टेकन अवे हिज नेल सिजर्स। जैक्सन और स्टीफन ने मिलकर के उसके नेल सिजर्स को पहले ही छुपा दिया था, अलग कर दिया था, और जैक्सन ने स्टीफन को ऑर्डर भी दिया था टू टेक अवे हिज रेजर ब्लेड आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज शेव। जैक्सन ने साफ साफ स्टीफन को बताया था कि जब ये अपनी दाढ़ी वगैरह बना चुका हो तो इससे रेजर ले लेना, क्योंकि रेजर से भी ये कोई ना कोई काम कर सकता है, कोई ना कोई गलत हरकत कर सकता है, और हम इसको लेकर के किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। तो जैक्सन खुद भी बहुत अटेंटिव था, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, और वो स्टीफन को भी, क्योंकि वो नया था तो उसको भी रेगुलरली वो उसको कुछ ना कुछ बोल रहा था कि तुम भी अवेयर रहो। जैक्सन ऑर्डर्स इवान। अब जैक्सन क्या करता है, इवान को ऑर्डर देता है, कहता है अपनी हैट निकाल लो, लेकिन फिर बाद में वो छोड़ देता है क्योंकि इवान रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ऐसा मत करिए, ये मेरी लकी हैट है, राइट। सो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जैक्सन इवन यहाँ तक उसको नहीं छोड़ता है कि वो कैप उसके सर पर रहने दे। All sorts of arrangements were made to keep a check on Evans. Even a microphone was placed in the cell. तो आपको यहाँ पर ये पता चलेगा, हर तरीके के अरेंजमेंट करने के बाद भी इन लोगों को डाउट है, इस वजह से एक छोटा सा माइक्रोफोन रख दिया गया है जेल में, ताकि जो भी खुसफुसाहट हो रही हो, जो भी बातें हो रही हो, वो सारी की सारी गवर्नर तक पहुंचे। तो बेसिकली ये काम गवर्नर ने किया है, क्योंकि गवर्नर कंप्लीट चेक रखना चाहते हैं इवांस के ऊपर कि किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक भारी पड़ सकती है। On the day of the exam, McCleary, the churchman, or I would say the parson, reached the prison and was held the cell by Stephens. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जिस दिन एग्जाम होता है तो मैक्लीरी, जो कि पार्सन है, जो कि चर्चमैन है, वो जेल में पहुंचते हैं, और इनको असिस्ट करने वाला बंदा कौन है? नो वन एल्स बट स्टीफन। स्टीफन जो कि नया प्रिजन ऑफिसर है, तो वो उनको खुद जेल के अंदर छोड़ करके आता है। The governor was informed that the exam was about to start and that the cell is free from any kind of weapon.
अब जो गवर्नर है उनको जैक्सन ये इन्फॉर्म करता है कि देखिए सर, हमने जो जेल है उसको अच्छे तरीके से चेक कर लिया है, सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। तो वो बताता है कि जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है, यानी कि गवर्नर को ये बताया जाता है कि एग्जाम आप शुरू कर दिया जाना चाहिए क्योंकि आप किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है, हम लोगों ने सब कुछ देख दाख लिया है अच्छे से। द गवर्नर ऑर्डर द ऑफिसर टू चेक द पर्सन सो दैट इवांस मे नॉट यूज एनी बिलोंगिंग्स ऑफ मैक्लेरी एज अ वेपन। तो अब एक चीज लोगों के दिमाग में आ रही होती है कि इवांस की तो हम लोगों ने अच्छे से देख रेख कर ली, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार ये जो मैक्लेरी आ रहा है, जो पार्सन आ रहा है, इसको भी चेक कर लिया जाए कि कहीं ये भी इसके प्लान का हिस्सा ना हो। आप देख रहे हो इन लोगों के दिमाग में बार बार हिट हो रहा है कि कुछ भी कर सकता है इवान, तो ये मैक्लेरी की भी एक एक चीज चेक करते हैं। द पार्सन एंड हिज बिलोंगिंग वर सर्च्ड। तो ये जो चर्चमैन होता है और इसके साथ जो भी सामान आया होता है सब कुछ चेक किया जाता है, हर एक चीज की जांच और पड़ताल करी जा रही है। द पेपर नाइफ वॉज रिमूव्ड सो दैट इवांस माइट नॉट यूज इट टू हर्ट द पर्सन इन ऑर्डर टू एस्केप। अब जब ये लोग उसका सूटकेस चेक कर रहे होते हैं तो सूटकेस में सबसे नीचे एक रेजर ब्लेड रखी हुई होती है जो कि पेपर कटर होता है, तो ये लोग वो पेपर कटर को भी उठा लेते हैं ताकि इवांस कहीं इससे मैक्लेरी को ही ना मार दे, उनको ही ना हर्ट कर दे। तो अब सोचो मैक्लेरी के पास भी जो भी एक्स्ट्रा सामान निकल रहा था उसको भी हटाया जा रहा था। ड्यूरिंग द सर्च, और जिस टाइम ये पर्सन मैक्लेरी इनकी सर्च चल रही होती है, इसी दौरान जैक्सन फाउंड वन एबनॉर्मल थिंग इन द पर्सन्स बैग। तो जैक्सन जब चेक कर रहा होता है सूटकेस मैक्लेरी का, तो उसको एक अजीबोगरीब चीज मिलती है मैक्लेरी के सूटकेस में। नाउ व्हाट इज दैट? इट वाज अ सेमी फिल्ड ट्यूब। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एक ट्यूब लेकर के स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, तो वैसा एक ट्यूब था, टायर ट्यूब, उसके अंदर कुछ भरा हुआ था लिक्विड सा। तो ये चीज सूटकेस से निकली मैक्लेरी के, जिस पर डाउट हुआ जैक्सन को। लेकिन मैक्लेरी को इस बात पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको श्योर करता है कि ये किसी तरह का कोई हार्मफुल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि ये मैं इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे पाइल्स हैं। पाइल्स एक बीमारी होती है जिसकी वजह से इंसान को ब्लीडिंग होती है फ्रॉम द पार्ट जो कि उसके एक्सक्रीटा का पोर्शन होता है। तो मैक्लेरी उसको बोलता है कि मुझे पाइल्स का इशू है, इसलिए मैं कभी कभी आराम के लिए इस तरह के स्टफ का इस्तेमाल करता हूँ। और वो उसको गुस्सा करता है कि इतनी भी हद तक मत बढ़िए कि आप सब कुछ ही चेक करने बैठ जा रहे हैं, मेरी पर्सनल इश्यूज को भी हाईलाइट कर रहे हैं आप। तो फिर वो उसको जब ये बोल देता है कि ये इस वजह से है, तो जैक्सन थोड़ा सा शर्मसार हो जाता है, थोड़ा सा उसे शर्म आ रही होती है कि यार उसने ये क्या कर दिया, लेकिन फिर भी ही वाज लाइक चलो ठीक है, आप ये ले जा सकते हो। The exam started and everything being spoken in the cell was continuously heard by the governor. एग्जाम को शुरू किया जाता है। अब एग्जाम के दौरान हल्की फुल्की सी भी जो खुसुर फुसुर हो रही है वो भी गवर्नर को सुनाई दे रही है क्योंकि वहां पर माइक्रोफोन जो लगा हुआ है। Meanwhile, इसी दौरान a phone call from the examination board for some correction in the question paper made the governor doubtful. अब क्या होता है, इसी दौरान एक फोन कॉल आती है एग्जामिनेशन बोर्ड से जिसमें करेक्शन बताए जा रहे होते हैं कि ये जो पेपर है, इवांस जो पेपर देने वाला है जर्मन लैंग्वेज का ओ लेवल का, इसमें कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है, इस वजह से कुछ करेक्शंस आप करवा दें। तो अब यहाँ पे गवर्नर को जैसे ही पता चलता है क्या पेपर में कुछ करेक्शंस की डिमांड करी गई है, तो वो डाउट में आ जाते हैं। ही वॉज लाइक कहीं ये इवांस की कोई चाल तो नहीं है, इवांस कहीं फिर से तो हमें धोखा देने के लिए नहीं सोच रहा। ही क्रॉस चेक्ड इट बाय डायलिंग द नंबर अगेन व्हिच टर्न आउट टू बी बिजी। वो क्रॉस चेक करते हैं उसको, उस नंबर पे फिर से कॉल करते हैं कि ये एग्जामिनेशन बोर्ड का ही नंबर है, कोई और नंबर तो नहीं है। तो जब वो चेक करते हैं तो वो बिजी जा रहा होता है, एंगेज जा रहा होता है, एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर। देन अगेन देयर वाज अ फोन कॉल फ्रॉम द मजिस्ट्रेट आस्किंग फॉर पुलिस ऑफिसर्स एंड अ वैन। फिर एक और कॉल आती है, और वो कॉल किसकी तरफ से होती है, मजिस्ट्रेट की तरफ से, जो कि किस चीज़ की बात कर रही होती है, एक वैन की और कुछ पुलिस ऑफिसर्स की। मतलब वो बोलते हैं कि एक और कोई हादसा हो गया, कोई कांड हो गया जहाँ पे पुलिस की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भेजिए और साथ ही साथ में कुछ वैन भी भेजिए क्योंकि किसी को पकड़ना है। सो ये दोनों चीज़ें ही जो गवर्नर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सस्पेशन में डाल दी हैं, कंफ्यूज कर दी हैं कि पता नहीं इवान कौन सा खेल खेल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है इवान बस चाल चल रहा हो, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हो। आप क्या नोटिस करोगे पूरी स्टोरी में कि गवर्नर को हर जगह पर डाउट था, बट फिर उनका डाउट साइडलाइन हो जा रहा था क्योंकि इवांस कोई भी नॉर्मल क्लियर चिट नहीं दे रहा था। Such things were doubtful to the governor, but he relaxed. He relaxed as he was sure of his arrangement. अब गवर्नर को बार बार डाउट्स हो रहे थे, बार बार डाउट्स की भनक पड़ रही थी, लेकिन गवर्नर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग नोट पे बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि मैंने तो अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से करवाए हैं,
जैक्सन ने भी मुझे अश्योर किया है कि किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं है जिससे इवांस हमें धोखा दे सके। स्टीफन स्टूड आउटसाइड द सेल एंड पीप्ड इनसाइड आफ्टर एवरी मिनट। अब सबसे ज़्यादा प्राउड उन्हें इस चीज़ पर था कि एक प्रिजन ऑफिसर तो बाहर खड़ा ही हुआ है प्रिजन के सेल के इवांस की, वो तो कॉन्टिन्यूसली होल से झाँक करके देख भी रहा है कि इवांस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर स्टीफन को लेकर के भी कहीं ना कहीं गवर्नर को भरोसा था कि हमारे बंदे बहुत अच्छे से वहाँ पर तैनात है और वो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू होने नहीं देंगे। It was always the same, but later on he noticed that Evans had put a blanket around himself. अब जब स्टीफन उस पीप होल से जागता उसे सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन एक बार उसे थोड़ी सी चीजें एबनॉर्मल लगी थी क्योंकि इवांस अपनी बॉडी पर ब्लैंकेट डाले हुए था, and that was strange. Though he was in suspicion at first, but then stopped thinking much as it was cold inside the cell. तो पहले तो उसको डाउट हुआ कि ये कैसे हो सकता है, इवांस ने ब्लैंकेट क्यों पहना हुआ है, लेकिन फिर उसने सोचने लगा कि हो सकता है कि धूप तो आती नहीं है तो जेल में ठंड होना तो मुनासिब है, तो कोई भी इंसान होगा तो वो तो ब्लैंकेट ले ही लेगा। तो फिर वो अपने डाउट से साइड लाइन हो जाता है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, गलत डाउट कर रहा हूँ मैं। बाद में लेटर ऑन द एग्जाम वाज कंडक्टेड एंड द गवर्नर ऑर्डर्ड ऑन द फोन। एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाता है, गवर्नर का ऑर्डर आता है। स्टीफन्स अकम्पनीड मैक्लीरी टू द गेट कि एग्जाम खत्म हो गया है, तुम एक काम करो मैक्लीरी को गेट तक के छोड़ करके आओ। एवरीथिंग वेंट एज प्लान्ड एंड द स्टीफन वाज हैप्पी। सब कुछ प्लान के हिसाब से था, स्टीफन बहुत खुश था कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। इवान भागने नहीं पाया। To be sure of himself, he once again went to the cell for a last look. अब जब वो मैक्लीरी को छोड़ करके आता है तो उसका मन होता है कि वो कॉफी पिए जा करके, लेकिन वो वापस लौट आता है क्योंकि that was a reason, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो थोड़ा सा चेक करना चाहता है इवांस को, लास्ट टाइम देखना चाहता है कि इवांस वहां पर है या नहीं है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट था। He was alarmed to see McCleary lying in the pool of blood. अब जैसे ही वो झाँक करके देखता है सेल के अंदर तो वो बड़ा ही शॉक्ड हो जाता है, बड़ा ही हैरान हो जाता है, कहता है ये क्या, ओ माय गॉड, इट इज जस्ट अनबिलीवेबल, मींस हाउ कुड इट बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। Soon the news spread that Evans had injured the invigilator and had escaped from the jail by impersonating him. जल्द ही पूरे जेल में ये न्यूज फैल जाती है कि जो इवान है वो उसने इंजर्ड कर दिया, मतलब चोट पहुंचाई है इन्विजिलेटर को, मैक्लीरी को, और जेल से वो भाग गया है उनका भेस लेकर के। यानी कि वो जो मैक्लीरी को छोड़ करके आया था स्टीफन, उनके हिसाब से ये पर्सन मैक्लीरी नहीं, ये इवांस है और उसने मैक्लीरी का भेस बनाया हुआ है, और अंदर जेल में जो पड़ा हुआ है जो खून से लथपथ है वो मैक्लीरी है, जिसको किसने हर्ट किया है, इवांस ने, और वो इनको हर्ट करके भाग गया है। McCleary, who was badly injured, was taken to the governor as he had some important information. अब मैक्लीरी क्या करता है, मैक्लीरी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, उसको बहुत चोट लग रही है, जेल के अंदर वाला, उसके सर पे चोट लगी हुई है, खून लगातार बह रहा है, लेकिन फिर भी वो गवर्नर को बुलाने के लिए बोलता है। जब गवर्नर आते हैं तो वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है कि इवांस कहाँ भाग करके गया है, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेल यू कि इवांस कहाँ भाग करके गया, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो वो हिंट देता है उनको और वो ये बोलता है कि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है इवांस की कि इवांस कहाँ गया होगा। McCleary told the governor about the photocopy being placed on the question paper which tells the escape plan with Evans. तो मैक्लीरी क्वेश्चन पेपर दिखाता है, कहता है इसको ध्यान से देखिए, इसका जो लास्ट पेज है क्वेश्चन पेपर का, जिसमें कुछ नहीं होता, खाली होता है, जो उस पर एक स्लिप चिपकी हुई है, और आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये चिपकी हुई स्लिप है, और इसी में ही इवान का भागने का प्लान लिखा हुआ है। द वर्ड्स आर इन कोडिंग्स। द गवर्नर ट्राई टू सॉल्व द जर्मन लैंग्वेज। अब कभी लाइफ में जर्मन लैंग्वेज पढ़ी होगी गवर्नर ने, तो वो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। एंड फाउंड दैट द इवांस वुड रीच न्यूबरी आफ्टर हिज एस्केप। तो यहाँ से उन्हें पता चलता है कि अच्छा इवान यहाँ से भाग करके कहाँ गया है, न्यूबरी गया। Soon Superintendent Carter was called and McCleary was sent with him to catch Evans. अब सुपरिटेंडेंट को बुलाया जाता है जिसका नाम है कार्टर, कि भाई जाओ जाकर के पता लगाओ इवांस कहाँ है, और एक काम करो मैक्लीरी को लेते जाओ, और मैक्लीरी से पूछा जाता है कि ये बताओ तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही, तुम ढूंढ तो लोगे ना इवांस को। तो वो कहते हैं हाँ हम ढूंढ लेंगे। फिर मैक्लीरी और कार्टर दोनों चले जाते हैं इवांस को ढूंढने के लिए, इवांस को पकड़ना है।
Both Jackson and Stephen were scolded for being unaware about Evans having a false beard and the parcels belonging in his cell. अब गवर्नर खूब डांट देते हैं, जैक्सन को भी डांट पड़ती है, स्टीफन को भी डांट पड़ती है। कहते हैं तो तुम लोग इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू पीपल बी सो फुलिश, इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो तुमने पहचाना तक नहीं इवांस की नकली दाढ़ी को, इवांस ने कैसे अपनी चीज़ों को बदल लिया, पार्सल्स की बिलोंगिंग को तुमने नहीं पहचाना, हाउ कुड यू डू दिस। दो अलग अलग इंसानों में तुम फर्क कैसे नहीं कर पाए। He then ordered both of them to go to St. Aldate's police station and meet Chief Inspector Bell. वो कहते हैं कि देखो तुम लोगों ने बहुत घटिया काम किया है, अभी के अभी जाओ और जा करके सेंट आल्डेट्स पुलिस स्टेशन में चीफ इंस्पेक्टर से मिलो, बेल से, वो तुम्हारी खबर लेंगे जो तुम लोगों ने हरकतें करी हैं। Meanwhile, Carter called him up to inform that they had missed Evans while chasing him and that McCleary was sent to Redcliffe Hospital. अब यहीं पे इसी दौरान जब स्टीफन और जैक्सन को डांट पड़ रही होती है गवर्नर से, इतने में गवर्नर के पास एक कॉल आता है। अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि डांटते डांटते गवर्नर के पास जो कॉल आया है वो कार्टर की तरफ से है। कार्टर उन्हें ये बताता है कि हम लोग को रास्ते में इवान मिला था, लेकिन वो हम लोग उसका पीछा भी कर रहे थे, बट पता नहीं बीच रास्ते में वो कहाँ गायब हो गया। तो हम लोगों ने उसका पीछा अभी भी कंटिन्यू करना जारी रखा है, लेकिन जो मैक्लीरी हैं उनको क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था तो उनको हम लोगों ने रेडक्लिफ हॉस्पिटल छोड़ दिया है। The governor called up the hospital and come to know that they had sent an ambulance to the examination board but the patient had already disappeared. अब गवर्नर क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल में कॉल करते हैं एक बार मैक्लीरी की खबर लेने के लिए कि वो ठीक तो हैं। तो उन्हें पता चलता है कि हाँ जो हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने एम्बुलेंस तो भेजी थी मैक्लीरी को लेने के लिए, लेकिन इससे पहले कि एम्बुलेंस वहां पहुंचती मैक्लीरी पहले ही वहां से भाग गए थे, वो तो वहां पे उनको मिले ही नहीं, यानी कि हॉस्पिटल तक मैक्लीरी पहुंचे ही नहीं है। He got the whole plan that McCleary helping them to search Evans was in fact Evan himself. तब उन्हें पता चलता है कि अरे ये कोई मैक्लीरी नहीं है, ये भी एक धोखेबाज है। मतलब जेल के अंदर जो बंदा बैठा हुआ था, जो अपने आप को मैक्लीरी कह रहा था, जिसको चोट लगी हुई थी और जो ये बोल रहा था कि मुझे पता है इवांस कहाँ है, वो एक्चुअली में खुद इवांस था जो इनको धोखा दे रहा था, और गवर्नर को ये समझ में आ जाता है। Soon the real McCleary was also found by the police who was tied up at his house. अब जो एक्चुअल असली वाले इन्विजिलेटर है मैक्लीरी, ये दोनों बंदे नहीं जो कि जेल के अंदर एग्जाम हो रहा था उस दौरान मौजूद थे, बल्कि वो मैक्लीरी जो रियल मैक्लीरी हैं जो कि इन्विजिलेट करने आने वाले थे। वो मैक्लीरी अपने घर पर बंधे हुए होते हैं रस्सियों से, उनका मुंह और हाथ किसी ने बांध रखा होता है, उनके साथ अलग खेल चल रहा होता है। On the contrary, Evans had reached Hotel Golden Lion and was enjoying his freedom. When he reached the hotel room, he found the governor in his room. अब अगली ही तरफ, दूसरी तरफ देखो तो क्या चल रहा है, इवांस को दिखाया जा रहा है कि इवांस कितना खुश है, उसे कितना एहसास हो रहा है अपनी कामयाबी का कि उसने क्या काम कर दिया है, शानदार काम। वो कहाँ पहुंच जाता है, होटल गोल्डन लायन, और वहां पर वो अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहा होता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोल के बंद करता है, पीछे पलटता है तो देखता है कि गवर्नर वहां बैठे हुए हैं, यानी कि इवांस पकड़ा गया। He told Evans that he had all of his men around, so there was no chance for him for escape again. अब जब गवर्नर को देखता है इवांस, तो इवांस शॉक्ड हो जाता है, वो चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा होता है कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां से हम भाग जाएं। तो गवर्नर उसको बोलते हैं, देखो भागने की कोशिश मत करना, मैंने चारों तरफ अपने आदमी फैलाए हुए हैं। The governor asked him about his whole plan. गवर्नर कहते हैं, बताओ तुम्हारा पूरा प्लान क्या था, किस तरीके से तुमने हम लोग को धोखा दिया। Finally, eventually, the prison van was called to take Evans to the prison. The governor felt proud of catching him again. तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, इवांस पूरा का पूरा प्लान बता देता है गवर्नर को, और फिर गवर्नर एक कॉल लगाते हैं प्रिजन वैन के लिए। प्रिजन वैन आती है इवान को लेने के लिए, और गवर्नर को बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इवान को पकड़ लिया, क्या बात है, क्या शानदार इंसान हूं मैं। स्टीफन और जैक्सन तो बेवकूफ थे, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैंने इवान को पकड़ लिया। As soon as the Evans started, the prison officer unlocked Evans' handcuffs and asked the driver to drive fast so that the police could not get them again. अब जैसे ही गाड़ी शुरू होती है, चालू होती है, जो प्रिजन ऑफिसर होता है वो हथकड़ियां खोल देता है इवांस की। हैंडकफ्स का मतलब होता है हथकड़ियां, और बोलता है जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ,
क्योंकि पुलिस हमारे पीछे ही है और वो कभी भी हमको पकड़ सकती है. Finally, eventually, Evans once again managed to get out of the clutches of the police with the help of his friends. So एक बार फिर से गवर्नर को ये ज़रूर लगा था कि उन्होंने जीत लिया जंग और इवांस अब हमारी चंगुल में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. इवांस ने एक और प्लान बनाया हुआ था और वहाँ पर भी उसके दोस्तों से बचाने के लिए आ गए थे और इवांस एक बार फिर से जेल से भाग निकला था, पुलिस की चंगुल से भाग निकला था. और विक्ट्री किसकी हुई थी? इवांस द ग्रेट की. सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप कि आप लोगों ने ये वन शॉट रिवीजन इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल का अच्छे से एंजॉय किया होगा. आपको सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एंड इफ यू आर रियली लाइकिंग द सेशन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट. एंड अगर आप नए हो चैनल पे, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट ऑल्सो. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय एंड टेक केयर.